ओ समादरणीय महानुभाव, पुजारियों क्या मातृशक्ति, सभी को सादर नमस्ते जी। ईश्वर के संबंधित विशेष विचार हम कर रहे हैं। ज्ञान के आधार पर कर्म होता है, व्यवहार होता है, इसलिए जानना अत्यंत जरूरी है। और वो ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, किस ढंग से प्राप्त होगी, कैसे मजबूत बनेगी, शाब्दिक ज्ञान से तत्व ज्ञान कैसे बनेगी, वो सभी हम अगले कक्षाओं में अन्य आचार्यों से हम जानेंगे। परंतु यह हम बोध करना चाहते हैं कि ईश्वर संबंधित ज्ञान को कैसे बढ़ावे। पहले से आपको सूचित किया हुआ है कि किसी वस्तु के ज्ञान जब तक हमारे पास तृप्त न हो जाता है, तब तक हम उस वस्तु में चित्त को एकाग्र नहीं कर पाते हैं, उसका साक्षात्कार नहीं हो पाता है, अर्थात अनुभूति में नहीं ला पाते हैं पूर्ण रूप से। लड्डू है तो लड्डू बोलने से हमारे पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। लड्डू किस चीज़ से बना हुआ है, कौन बनाया हुआ है, देसी घी है कि गलत घी है, फिर चीनी है कि बुरा है, कि तिल है कि बेसन है, वो सारे चीज़ को इसमें बुद्धि में आना पड़ता है। तो उसके जितने भी अवयव है, जितने भी गुण कर्म है, उसको जानने के बाद अवयवी रूप में उस वस्तु का बोध किया जाता है। उसी प्रकार से परमपिता परमात्मा के अनेक गुण हैं। उन गुणों में से जितने गुण को हम अधिक से अधिक जानेंगे, उतने उतने उस वस्तु का स्पष्ट होगा, बोध अधिक से अधिक कर पाएंगे। लड्डू के विषय में हमने पूर्ण रूप में नहीं जानते, फिर भी हम जान लिए कहते हैं। उसमें कितने परमाणु है, कितने इसमें प्रोटीन है, कितने कैल्शियम है, पूरा नहीं जानते। जितने हम जानते हैं अपने बुद्धि से, उतने से हम संतोष हो जाते हैं भी ये मैंने जान लिया। उसी प्रकार से परमपिता परमात्मा को जितने जितने हमने जानते रहेंगे, उतने उतने हम उस विषय के प्रति भ्रांति से रहित होंगे, कभी भी परिवर्तनशील नहीं होगा हमारा बुद्धि। इसलिए हमको ईश्वर संबंधित जानकारियों को अधिक से अधिक जानना चाहिए। पहले शाब्दिक रूप में जानेंगे, फिर मनन विचार करते हुए इसको परिपक्व ज्ञान बनाएंगे। तो कल हम विचार किए थे ईश्वर सच्चित आनंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान। आज हम विचार करते हैं ईश्वर न्यायकारी है, ईश्वर दयालु है। इन दोनों शब्द के परिचित हम है ही, न्यायकारी और दयालु। तो ईश्वर न्यायकारी है, अन्यायकारी नहीं है। न्यायकारी करते हैं, जैसे हम प्रायतः न्यायाधीश होते हैं, जो न्यायालय में होते हैं जज, उनके न्याय को देखते हैं। तो एक व्यक्ति है और उसको तथ्य देने वाले व्यक्ति दो होते हैं, दो पक्ष होता है। उन दोनों पक्ष के सामने उन तथ्यों को रखते हैं। एक पक्ष उसका अपने पक्ष रखता है, दूसरे व्यक्ति उनके पक्ष रखता है। फिर न्यायाधीश किसी एक संविधान के आधार पर, किसी एक नियम के आधार पर उन प्रमाणों को लेते हुए, उन तथ्यों को लेते हुए निर्णय करता है कि ये इतने गलत है, ये इतने ठीक है, ये उचित है, ये अनुचित है। फिर ये अनुचित ही निर्णय हो गया, फिर क्या करते हैं, जो अनुचित है उसको दंड दिया जाता है, जो उचित है उसका हानि हुआ उसको क्षतिपूर्ति भी दिया जाता है। इसको न्याय कहते हैं। यदि उसका विपरीत हो तो अन्यायकारी है। जो उचित व्यक्ति था उसको दुख मिले और जो अनुचित व्यक्ति था उसको सुख सुविधा मिले, तब उसको अन्यायकारी कहते हैं। वो अन्याय हुआ उसके ऊपर कहा जाता है।
तो परमपिता परमात्मा कभी भी अन्याय नहीं करते। संसार के व्यक्ति अन्याय करते हैं, यहाँ अन्याय संभव है, होता ही रहता है, क्योंकि जीवात्मा तथ्यों को नहीं जानता। जज के सामने जो दो पक्ष रहेंगे, जो उचित पक्ष था उसके पास में वकील नहीं है जिसके तथ्यों को प्रकाशित करने के सामर्थ्य नहीं है, कि वहाँ कोई साक्षी नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, तब वो भी न्यायाधीश न्याय नहीं कर पाता है। परंतु परमपिता परमात्मा ऐसे नहीं है। हम जीवात्माएं अल्प होने के कारण से, अल्प सामर्थ्य वाले होने के कारण से, अल्पज्ञ होने के कारण से हम गलती करते हैं, संभव है। परंतु परमपिता परमात्मा ऐसे कमी नहीं है उनके पास में, वो सर्वज्ञ है, सर्वत्र परिपूर्ण है, इसलिए न्यायकारी है। जो संसार में अन्याय दिखाई देता है किंबा अच्छे व्यक्ति को दुख दिखाई देता है, ऐसे जो अनुभूति होता है वो आप परीक्षण करें। यदि वो जन्म से ही व्यवस्था के अनुकूल कर्म के आधार पर फल मिला है तो उसके पूर्व जन्म में गलत कार्य करने के कारण से प्राप्त होता है। यदि संसार के कारण से, संसार व्यक्ति के कारण से होता है तो वो संसार के व्यक्ति ही कारण है, वो ईश्वर उसमें हस्तक्षेप नहीं करते। ईश्वर न्यायकारी है, अर्थात तो जो जैसे कर्म करता है उसको उसी प्रकार से फल प्रदान करते हैं। जो गलत कर्म करता है उसको दुख देते हैं, जो उत्तम कर्म करता है उसको सुख साधन देते हैं। इसको न्याय कहते हैं। कर्म के अनुसार फल देना, उसको अन्य भाषा में बताया जाए, थोड़ा सा क्लिष्ट भाषा में, तब वो कहेंगे कि योग्यता के आधार पर फल को प्रदान करना। जिसका जितनी योग्यता है उसको उसी प्रकार से संसार के साधनों को, विषयों को ईश्वर प्रदान करते हैं। आपको पहले से हम बता चुके हैं, संसार के जो वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, वह हमारे कर्म के बदल में नहीं मिला हुआ है, ईश्वर की कृपा से हमको प्राप्त हुआ है। जैसे पिताजी के संपत्ति को संतान प्राप्त करता है, योग्यता के आधार पर पिता संतान को देते हैं, उसी प्रकार से परमपिता परमात्मा योग्यता के आधार पर हमको यहाँ सांसारिक वस्तुओं को, साधन को प्रदान किए हुए हैं। ये ईश्वर के न्याय है। परंतु जो हमको सारी चीज जो प्रदान किए हैं वह दया है। पिताजी के दया से जैसे संतान भोजन कर पाता है, पिता के दया से जैसे संतान का पालन हो पा रहा है। संतान पिताजी को, माताजी को कुछ नहीं दिया है, जन्म मात्र हुआ है, फिर भी माता पिता के कर्तव्य भी रहता है और माता पिताजी देते हैं, वो दया है। और पिताजी के सामने पिताजी के अनुशासन को पालन नहीं करता है तो उसको पिटाई करते हैं। उद्देश्य सुधार करने के लिए, उद्देश्य पापों से बचने के लिए, अगले बार दोष न करे, इसलिए यही न्याय है और यही दया भी है। यदि उसको गलत कार्य करने में हम दंड नहीं देते हैं तो वो सुधरेगा नहीं, पाप उसका बढ़ता जाएगा तो अनिष्ट फल को प्राप्त करेगा, दुखी होगा, भयंकर दुखी होगा। तो उसको रोक दिया जाता है, उसको प्रतिबंध कर लिया जाता है, साधन को कमजोर कर लिया जाता है। एक व्यक्ति, बच्चा है, कुसंगत से पढ़ते हुए पैसा को लेते हुए शराब पीता है, जुआ खेलता है, माता पिता उसको रोकते हैं, नहीं पैसा नहीं मिलेगा तेरे को, बाहर नहीं मिलेगा जाने के लिए, रोक लिया जाता है उसको। तो इससे उससे लाभ हो रही है, हानि नहीं है। ये न्याय है। तो न्याय और दया उस प्रकार से भेद है और कार्य एक प्रकार के है। तो प्रायतः हम समाज में ये देखते हैं कि दया अर्थात अन्याय को दया कहते हैं। गलत कार्य कर लिए तो उसको स्वीकार कर लेते हैं, भूल जाते हैं, उसको उपेक्षा कर लेते हैं, उसके प्रति बदल में दंड नहीं दिया जाता है, उसको दया कर लिया गया बताते हैं।
वो नहीं है। क्षमा अलग है, दया अलग है। क्षमा करना, क्षमा उसको किया जाता है, आप जानते हैं, जो व्यक्तिगत हानि होता है किसी का। साधु सन्यासी होते हैं, बलिष्ठ व्यक्ति होते हैं, सहनशील व्यक्ति होते हैं, तपस्वी होते हैं, तो उनके ऊपर में व्यक्तिगत रूप में जब वो कोई हानि करता है और वो सामने वाला व्यक्ति अपनी गलती को स्वीकार करता हुआ करवाना चाहता है, तब उसके प्रति क्षमा कर लिया जाता है। परंतु न्यायाधीश, राजा, वो अन्याय कभी नहीं करना चाहिए, उस प्रकार से क्षमा भी नहीं करना चाहिए। ईश्वर भी ऐसे क्षमा भी नहीं करते हैं। तो ईश्वर दया न्यायकारी है, अर्थात जैसे कर्म करते हैं उस कर्मों को अच्छे प्रकार से जानते हैं। है ही सच्चित आनंद है, सच्चित स्वरूप है, हमारा चेतन स्वरूप है और सदा वर्तमान है, पास में रहते हैं। सर्वव्यापक रूप में हमारे पास रहते हुए हम अंदर से मन में भी जो कर्म करते हैं, विचार करते हैं, उसको भी जानते हैं, तदनुसार भी फल प्रदान करते हैं। वाणी से जो कर्म करते हैं उसको भी जानते हैं, तदनुसार ही फल प्रदान करते हैं। ऐसे शारीरिक इंद्रियों के माध्यम से जो कर्म करते हैं उसको भी परमपिता परमात्मा सर्वजय ईश्वर व्यापक रूप में विद्यमान होने से जानते हैं और न्यायकारी गुण के आधार पर फल देते हैं। 24 घंटा 7 दिन कंटिन्यू सीसी कैमरा हमारे पास में ईश्वर रूपी विद्यमान है। हमारे सभी कर्मों को, यहाँ तक मन के कार्य को भी, विचार को भी जानते हैं, उस अनुसार फल देते हैं। देखो, एक गुणों को यदि हम स्तुति करते हैं, विचार करते हैं, कितने पवित्र बन जाएंगे, कितने पापों से हम बच जाएंगे। ऐसे ईश्वर की उपासना करना चाहिए। न्याय और दया विपरीत नहीं है, दया भी ईश्वर करते हैं, निरंतर दया को प्रदान करते हैं। जो कुछ प्राप्त हुआ तो ईश्वर के दया से है। मैं बोल पा रहा हूँ ईश्वर के दया से। मुझे नहीं पता कैसे ध्वनि निकल रहा है, कैसे गला से निकल के आवाज़ निकलता है, बुद्धि में कहाँ पर संस्कार है, कहाँ पर ज्ञान है, वो कैसे निकाल के मैंने बोल रहा हूँ, ये मुझे नहीं पता। ईश्वर की व्यवस्था है, यही ईश्वर की दया है। हम बोलने की इच्छा की और बोलना हो गया। ऐसे ही परमपिता परमात्मा के जो कार्य है वह सभी कार्य हम जीवात्माओं के लिए है, यही तो ईश्वर के दया है। पहला दिन ही ईश्वर के महानता में बता चुका हूँ। जो कुछ हम जानते हैं उसका आदिमूल, जो कुछ करते हैं उसका स्रोत परमपिता परमात्मा ही है, और जानना करने का अतिरिक्त हमारे पास कुछ रहा ही नहीं। ईश्वर के बिना सहायता से सभी जीवात्मा मिलकर भी एक तिल को भी जान नहीं सकते, एक तिल को भी हिला नहीं सकते। सभी जीवात्मा मिलकर भी इतने कमजोर है हम जीवात्मा है, और ईश्वर इतने महान है, संसार की इतनी जीवात्माओं को हम गिनती नहीं कर सकते, उन सभी को व्यवस्था करते हैं। यही ईश्वर की दया है। तो ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्मा, वह जन्म कभी नहीं होते हैं, कभी अवतरण नहीं करते हैं, कभी शरीर में प्रवेश नहीं करते हैं, कभी माँ के गर्भ से उत्पन्न नहीं हुए हैं, उनके कोई माता पिता नहीं है। इसका मतलब अनाथ नहीं है। अनाथ इसको कहते हैं जिसके आश्रय कमजोर है, वो स्वयं ही सर्वज्ञ है और अनादिकाल से विद्यमान है, उनको कोई उत्पन्न नहीं किया गया है। शास्त्र में आता है कि कारणों का कारण नहीं होता है, जो मूल कारण होता है, अंतिम कारण होता है, उसका कारण नहीं होता है। वैशेषिक दर्शन में, सांख्य दर्शन में बार बार आवृत्ति किया गया है। अर्थात किसी वस्तु को तोड़ते 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 सूक्ष्म कारण पे पहुंच गए, उसका कारण, इसको कहते हैं अनवस्था दोष। यदि ऐसे ढूंढते ढूंढते कहीं समाप्त नहीं करेंगे तो ऐसे परमपिता परमात्मा सभी आत्माओं का भी आत्मा अर्थात परमात्मा है, वो अनादिकाल से विद्यमान है, उसको कोई उत्पन्न नहीं किए, वो कभी अवतार भी नहीं लेते हैं, कभी वो माँ के गर्भ में नहीं आते हैं, कोई उनका आकार रूप नहीं होता है, शरीर धारण नहीं करते हैं। मान ले तो क्या हानि। जब जब वो पाप होता है, संसार में अनिष्ट होता है,
ईश्वर आके कर ले, ऐसे मान ले तो क्या हानि। इसको हम विचार करते रहें, परंतु ये संभव नहीं है। ये ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव से रहित है। ईश्वर के सर्वशक्तिमान है, शरीर धारण करना आवश्यकता क्या रहा। तो ईश्वर कभी शरीर धारण नहीं करते हैं। जब ध्यान अवस्था में हम बैठते हैं तभी कोई रूप आकार नहीं आना चाहिए। उससे बड़ा का बोध कभी नहीं होना चाहिए। बड़ी और कोई है, उसके कोई माता पिता है, ऐसे बोध नहीं होना चाहिए कि भाई ईश्वर प्रभु आ जा, मुझे रक्षा कर ले, किसी के शरीर में प्रवेश करके आ जाए और हमको रक्षा कर ले। ऐसे भी ईश्वर नहीं करते हैं। ईश्वर केवल हमको प्रेरणा कर पाते हैं कि भाई ये उचित है, अनुचित है। जो उचित कर्म में उत्साह बढ़ाते हैं, अनुचित कर्म में भय शंका देते हैं, परंतु वो जन्म कभी नहीं लेते हैं। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, अंत अर्थात जो सीमा से रहित है, जिसको कहते हैं इन्फिनेटिव। उसका आकार के दृष्टिकोण से सीमा नहीं है, उनके गुणों के दृष्टिकोण से सीमा नहीं है। ऐसे एक एक गुणों में भी देखेंगे तब भी सीमा नहीं है। जो संसार के किसी भी वस्तु में, किसी भी व्यक्ति में यह उपलब्ध नहीं होता है। जीवात्मा काल की दृष्टि से भी अनंत है, ऐसे ईश्वर के काल की दृष्टि से अनंत है, परंतु गुणों के दृष्टिकोण से, सामर्थ्य के दृष्टिकोण से, बल के दृष्टिकोण से, आनंद के दृष्टिकोण से हम अनंत नहीं हो सकते। अंत जिसका नहीं है उसको कहते हैं अनंत। इस जैसे आकार के दृष्टिकोण से ये फिर हमारे गृह हो गए एक प्रकोष्ठ, फिर ये गांव हो गया, गांव से फिर जिला हो गया, जिला से देश हो गया, देश से विश्व हो गया, विश्व से आकाशगंगा हो गई, आकाशगंगा से ब्रह्मांड हो गया, ब्रह्मांड के बाहर ईश्वर है, और चलो आगे ईश्वर है। कहीं सीमा नहीं है। सीमा आ गई तब हम अविद्या में हैं। तो सीमा से रहित मानना ये विद्या है। ऐसे अनंत है, जान के आनंद में सभी दृष्टि से अनंत है। तो इस प्रकार से हम चिंतन करना होगा, तब संस्कार मौजूद बनते हुए ईश्वर को परिपक्व बना पाएंगे। आज इतने कहते वाणी को विराम देता हूँ। इति ओम सम।